नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, यदि 27 रुपये 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 64 रुपये हो जाते हैं तो ब्याज की दर बताइए। देखिएगा, 27 रुपये कितने हो गए? 64 रुपये हो गए 3 वर्ष में। ठीक है, तो हमें दर बतानी है। क्या है याद रखिएगा, ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा कि आप देखकर आंसर बता दोगे, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब प्रश्न 3 वर्ष के लिए रहेगा तो आप क्या कर देंगे? क्यूब रूट कर देंगे। 27 का क्यूब रूट और 64 का भी क्यूब रूट। याद रखना, प्रश्न जब 2 वर्ष के लिए रहेगा, 2 वर्ष के लिए तो स्क्वायर रूट, ठीक है, और 3 वर्ष के लिए रहेगा तो क्यूब रूट, और 4 वर्ष के लिए रहेगा इस तरीके का प्रश्न तो चतुर्थ रूट आप कर दोगे। समझ में आ गया ना? चलिए, हो गया प्रश्न। 27 का आप क्यूब रूट करोगे ना, इन दोनों का क्यूब रूट करना है। 27 का क्यूब रूट करोगे तो 3 आ जाएगा, 64 का क्यूब रूट करोगे 4। अब कोई राशि 3 रुपये से बढ़ के 4 रुपया हो जाएगी तो उस पर 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितने का? 3 पर मिलेगा। और प्रतिशत के लिए आप क्या करोगे? 100 से गुना कर दोगे। अब 3 से जब हम 100 को घटाएंगे तो 33.1/3 बार में कट जाएगा। 3 से 10 में डिवाइड देंगे, 3 तिया 9, 1 बचेगा, फिर से 10, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 1 ऊपर बटे में 3। ये हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। सभी को समझ में आ गया ना? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 625 रुपये कितने वर्षों में 676 रुपये हो जाएंगे? 625 रुपये कितने वर्षों में 676 रुपये हो जाएंगे? अब ये जो प्रश्न है पहले वाले क्वेश्चन से अलग है। उसमें दर पूछा गया था ना, यहां वर्ष पूछा गया कितने वर्षों में। तो प्रश्न ये अलग है, पहले वाले से करने का तरीका भी इसको अलग है। देखिएगा, ये क्या है? 675, ये क्या है? 676। ठीक है, अब यहां पे हमें पूछा कितने वर्षों में, पता ही नहीं है कितने वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, हमें पता है क्या? नहीं पता, नहीं पता ना हमको। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं, इतना जरूर हम जानते हैं कि जब हम 625 और 676 को सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, 625 और 676 को सॉल्व करेंगे तो मुझे इतना जरूर पता है कि 625 क्या होता है? 25 का स्क्वायर होता है। 676 क्या होता है? 26 का स्क्वायर होता है। पता है ना हमको? अगर हमें इस प्रश्न में 2 वर्ष दिया जाता तो हम इसका स्क्वायर रूट कर देते, क्योंकि मैंने आपको बताया 2 वर्ष होगा तो स्क्वायर रूट, 3 वर्ष होगा क्यूब रूट। लेकिन वर्ष का जिक्र नहीं किया गया तो हम कैसे पता लगाएंगे? क्या करना है? तो हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि जब 625 25 का वर्ग होता है, 676 26 का वर्ग होता है, तो वर्ग कितने आज 2 निकल के आया है ना। तो इसका मतलब ये प्रश्न 2 वर्ष के लिए है। तो कितने वर्षों में 625 से 676 हो जाएगी? 2 वर्ष में हो जाएगी। पावर 2 निकल के ये 2 वर्ष में हो जाएगी। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कोई राशि 25 से 26 होगी तो उस पर 1 रुपये का फायदा हुआ। कितने पर? 25 पर। और प्रतिशत के लिए आप क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। 25 से 100 को कटाएंगे 4 बार में, देखो 4% का रेट निकल के आ गया, 4% का निकल के आ गया, 4 दिया गया है। समझ में आ गया ना? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 1200 रुपये कितने वर्षों में 1323 रुपये हो जाएंगे? 1200 रुपये कितने हो जाएंगे? 1323 रुपये हो जाएंगे। कितने वर्ष में नहीं पता। ऐसा ही सवाल इससे पहले वाला था, ऐसा ही ये है। लेकिन वहां तो हमने स्क्वायर करके देख लिया था किस संख्या का, लेकिन यहां तो 1200 किसी भी संख्या का नहीं होता। कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप इन दोनों को काट के थोड़ा छोटा कर लीजिए। ठीक है, 3 से कटेगा 3 चौकू 12, 2 0। 3 से कटेगा 3 चौकू 12, 1 बचेगा 12, 3 चौकू 12, 3 एकम 3, ये 400 हो गया, ये 441। अब ये जो 400 होता है ये 20 का स्क्वायर होता है, और ये 441 होता है ये 21 का स्क्वायर होता है। आप जानते हैं इस बात को। जब हमारी पावर 2 निकल के आई है, इसका मतलब प्रश्न 2 वर्ष के लिए है। कितने वर्षों में हो जाएंगे ये? 1200 से 1323, 2 वर्ष में हो जाएंगे। पहला ऑप्शन सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपये कितने वर्षों में 13,310 रुपये हो जाएंगे? 10,000 रुपये, ठीक है,
कितने हो जाएंगे? 13,310 हो जाएंगे। थोड़ा सा कटा के छोटा कर लो, 0 से ये 0 कट जाएगा। अब ये 10,000 है, 10,000 क्या होता है? 10 का क्यूब। ठीक है भाई, ये 10 का क्यूब होता है 1,000। और ये क्या है? 1331, तो ये क्या होता है? ये 11 का क्यूब होता है। तो यहां पे पावर कितनी निकल के आई है? 3। तो ये प्रश्न 3 वर्ष के लिए है, तो कितने वर्षों में हो जाएंगे? 13,310 3 वर्ष में हो जाएंगे। बी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वह राशि 8 गुना होने में कितना समय लेगी? 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? दोगुनी। तो देखिए, कोई एक राशि है और ये दोगुनी हो जाती है 5 वर्ष में। ठीक है, कोई राशि है जो कि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो ये राशि फिर से 5 वर्ष में दोगुनी होगी, तो 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा। ये फिर से 5 वर्ष में दोगुनी होगी, तो 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा। और उसने हमसे क्या बोला था? 8 गुना होने में कितना समय लेगी? तो 5 वर्ष यहां लगे, 5 वर्ष यहां लगे, 5 वर्ष यहां लगे, टोटल कितना समय लगा? 15 वर्ष का समय लगा। तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? 15 वर्ष, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है। ये हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आप देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, एक धनराशि प्रति वर्ष जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में दोगुनी हो जाती है, वह राशि 4 गुना हो जाएगी। देखिए, कोई राशि है 1 और ये कितनी हो जाती है? दोगुनी। 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा। कितने समय में हो रही है? 3 साल में दोगुनी हो रही है। तो पूछा है 4 गुना हो जाएगी। कब हो जाएगी भाई 4 गुना? देखिए, कोई राशि 1 है, वो दोगुनी हो जाती है 3 साल में। वो राशि फिर से 3 साल में दोगुनी होगी, तो 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा। और 4 गुना ही पूछा था, तो 4 गुना हमारा हो गया। तो 3 वर्ष यहां लगे, 3 वर्ष यहां लगे, टोटल लगे 6 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 वर्ष। इससे सरल तरीका आपने अभी तक नहीं देखा होगा इस प्रश्न को करने का। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुना हो जाती है तो उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? कोई राशि देखिए 1 है और वो 1 से कितनी होगी? 1.44 हो गई, है ना? 44 हो गई। तो देखिएगा 1, अब यहां से दशमलव हटाओगे, दशमलव का 2 संख्या है तो इधर 2 0 लग जाएंगे। और यहां से दशमलव हट गया, मतलब ये 144 हो गया है। प्रश्न 2 वर्ष के लिए है, तो आप क्या करोगे? स्क्वायर रूट कर दोगे। 100 का स्क्वायर रूट करोगे 10 और 144 का करोगे तो 12। कोई राशि 10 से बढ़ के 12 हो गई तो 2 बढ़ गई। कितने पर बढ़ी? 10 पे। और प्रतिशत के लिए आप जानते हैं 100 से गुना करते हैं, 10 से 100 कटेगा 10 बार में, 2 का गुना 10 से हो जाएगा 20% हो जाएगा आपका सही जवाब, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 2.25 हो जाती है, उस ब्याज की दर क्या है? यह सवाल आपके लिए होमवर्क है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, सभी बच्चों को वीडियो लाइक करना है और शेयर करना है। इतना काम जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।